सवाल उठने लाजिमी हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ भोपाल से डीडी न्यूज के लिए अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट। तो ये थी मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात, और राजस्थान से हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर अशोक श्रीवास्तव इस वक्त और ज़्यादा ज़मीनी हकीकत और पड़ताल के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, जो मध्य प्रदेश की बात है वहाँ पर तो ये दिखने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और तमाम जो दूसरे दल हैं वो एक दूसरे के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ खम ठोकते नजर आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जो कांग्रेस की मुश्किल है वो आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ खम ठोक रहे हैं। किस तरह से आकलन करेंगे इसका, क्या क्या जानकारी देंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा निखिल कि राजस्थान में यहाँ पर इंडिया अलायंस का कोई गठबंधन दल तो नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो है अगर कोई कांग्रेस को और बीजेपी को चुनौती देता है वो थोड़ी बहुत बीएसपी है। तो बीएसपी जो है वो कई जगह पर कांग्रेस की और बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में हमेशा रहती है। पिछली बार भी बीएसपी यहाँ से 6 विधानसभा सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद 6 के 6 जो विधायक थे, जीते हुए विधायक थे बीएसपी के, वो कांग्रेस के पास चले गए थे। तो बीएसपी मध्य प्रदेश का एक तरह से कांग्रेस में विलय हो गया था। और बीएसपी ने इस बार यह कहा है कि हम पिछली बार का बदला लेंगे, बहन मायावती वहां प्रचार करेंगी और कांग्रेस से पिछली इस बार का हिसाब किताब चुकता किया जाएगा, हराने के लिए कांग्रेस को काम किया जाएगा। ये तो बीएसपी की बात है। लेकिन अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस में दरअसल जो है, जैसे अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस की स्थिति यह है कि यहां पर ऊपर से भले ही दिखाया जा रहा है, भले ही ये दावे किए जा रहे हैं कि जो अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का झगड़ा था वो ठीक हो गया है, अब कांग्रेस एकजुट है। लेकिन आज दौसा में प्रियंका गांधी वाड्रा की सभा थी, उस सभा में भी मंच से प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया कि भाई देखिए मंच पे सभी बैठे हैं और एकजुट है हम सब लोग। लेकिन ये दावे में कितना दम है वो स्टेज के नीचे साफ तौर पे दिख रहा था। स्टेज के नीचे जो है लोग हल्ला मचा रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा जब बोलना के लिए खड़ी हुई तो सचिन पायलट के समर्थकों ने अलग से हल्ला मचाना शुरू किया, गहलोत के समर्थकों ने अलग से हल्ला मचाना शुरू किया। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को कहना पड़ा कि भाई आप लोग अगर टाइम दो, आप लोग चुप हो जाओ तो मैं बोलना शुरू करूं। उसके बाद लोगों ने हस्तक्षेप किया, बीच बचाव किया, तब जाके प्रियंका गांधी वाड्रा को बोलने का मौका मिला। और जब प्रियंका गांधी वाड्रा जो है सचिन पायलट की तारीफ करती थी तो एक खेमे की तरफ से ताली बजती थी, और जब वो अशोक गहलोत की तरफ तारीफ करती थी तो दूसरी तरफ ताली बजती थी। तो ऐसा कभी नहीं मैंने पूरे भाषण के दौरान देखा कि पूरे सभा में एक साथ ताली बजी हो, ऐसा नहीं हुआ। और ये दिखाते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहां पर बिल्कुल दो फाड़ हो रखे हैं। और ये आज की इस बैठक के लिए बाकायदा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये जो है ये उनको कहा गया था कि भाई सभा में जब आएंगे तो कोई भी सचिन पायलट, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएगा। उनको ये कहा गया था इसलिए ताकि कांग्रेस में एकजुटता दिखे। तो इसलिए जो है यहां तक कि मुख्यमंत्री के जय के नारे भी लगाने से इनकार कर दिया गया था। उप मुख्यमंत्री जो पूर्व रहे उनका भी मना कर दिया गया था। तो ये इस वक्त कांग्रेस की स्थिति है। कांग्रेस एक डिवाइडेड हाउस बना हुआ है और इसीलिए कांग्रेस की टिकटें भी अभी तक जो है वो बांट नहीं पा रहे हैं। और अशोक गहलोत जिनको टिकटें चाह रहे हैं अपने खासम खास को, उनको लेकर कांग्रेस हाईकमान ने अड़ंगा लगा दिया है। सचिन पायलट गुट के जो लोग हैं जो दरअसल मानेसर चले गए थे, उनको लेकर अशोक गहलोत जो है कहीं ना कहीं पेच फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस वक्त कांग्रेस का जो हाल है वो एक तरह से डिवाइडेड हाउस के रूप में दिख रहा है, जिसका एक असर जो है जरूर जमीन पर पड़ेगा। तो आपको लगता है कि बीजेपी कम से कम इस पूरी स्थिति का फायदा उठाएगी, क्योंकि जनता भी बहुत नजदीकी से इस पूरे झगड़े को, पूरे जो सर फुटबॉल है उसको तो बहुत बारीकी से देख ही रही होगी? देखिए जाहिर तौर पे बीजेपी को इसका फायदा तो मिलेगा ही, मिल सकता है बिल्कुल, लेकिन बीजेपी को इसमें देखना पड़ेगा। बीजेपी कम से कम जो है अपने आप को एकजुट रखे, तब जो है बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। अभी क्या है कि बीजेपी ने 41 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, लेकिन उन 41 सीटों में जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, कई सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी में भी जो है नाराजगी है। और बीजेपी के जो कई जगह पर बीजेपी के जो पुराने जो नेता थे उनमें से कई जो हैं वो निर्दलीय के रूप में खड़े हो गए हैं। पार्टी उनको मनाने की कोशिश कर रही है। और हालांकि ये जो है पूरी तस्वीर मैं सही कहूं तो हफ्ते से 10 दिन में साफ होगी, क्योंकि जब भी टिकटें बढ़ जाती हैं तो टिकटें बढ़ने के बाद जितने भी लोग टिकट के दावेदार होते हैं उनमें से जो है करीब आज की तारीख में 30, 40, 50% जो हैं वो नाराज होकर कोई पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ करता है, कोई नाराजगी होकर बयान देता है, कोई जो है निर्दलीय भर देता है। इस तरह के हर पार्टी में होता है। लेकिन 10 दिन बाद तक स्थिति साफ होती है कि उनकी नाराजगी को पार्टी किस हद तक कंट्रोल कर पाती है।
जाती है। तो अब बीजेपी को देखना यह है कि बीजेपी अपना हाउस डिवाइडेड रखे, इसलिए बीजेपी बार बार कह रही है कि एक कमल का निशान देखिए, कोई किसी और को मत देखिए, एक कमल के निशान को जिताने के लिए सब लोग एकजुट रहिए। तो बीजेपी ये कोशिश कर रही है, और अगर एकजुट होकर बीजेपी लड़ेगी तो डिवाइडेड हाउस से लड़ने में, यानी कांग्रेस के डिवाइडेड हाउस से लड़ने में बीजेपी को एक एज जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो रणनीति दोनों तरफ से बनाई जा रही है। अब ऊंट किस करवट बैठता है, आखिर क्या कुछ होता है जमीन पर जाकर, और जनता किससे प्रभावित होती है, ये देखने की बात होगी। बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और जनादेश में यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की।